हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक मॉक टेस्ट है जो आपकी वीएसएल सीरीज चल रही थी, वो आज के लिए बंद है, कल से स्टार्ट होगी। मतलब एक बीच में हम लोगों ने मॉक टेस्ट रख दिया है, तो मॉक टेस्ट को करेंगे, तो फटाक से आ जाइए। देखिए, बड़े ही आसान से और इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2007 का क्वेश्चन है। और ये कभी भी मत करना कि टायर 1 में आ गया तो सेकंड में नहीं आएगा, सेकंड में आ गया तो 1 में नहीं आएगा। क्वेश्चन सभी के सभी सेम होते हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्ट किया जाता है सेशन को। बेटा, ये कुछ एक वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि ग्रेट टेस्ट नंबर बताइए, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर जो रहा होगा वैल्यू में, वो कौन सा रहा होगा, आपको ये बताना है। और वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, रूट ये है, ये कुछ इस टाइप से दी हुई है। तो बताइए, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा इतना देखो कि भैया कुछ एक वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, वो उसको हमें पाना है, मतलब फाइंड आउट करना है। कैसे, तो कैसे करोगे, देखिए आइए। सबसे पहले देखा रूट 9, 9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 9 की पावर 1/3 क्यूब। रूट 9 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। इंडिसेट सर्च में मैंने आप लोगों को बताई थी ये वाली बात, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप देख लीजिए बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपने देखा अंडर रूट 3, तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ जी। ये 16 है, 16 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, हाँ जी। और 80 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, हाँ जी। अब मैंने पूछा कि ये यार ये पावर हटाओ, ये पावर अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे लगी हुई, तो आप क्या बोलोगे कि एक काम करते हैं भैया, इसका एलसीएम ले लेते हैं। किस चीज का, 3 का, 2 का, 4 का और 6 का। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो बेटा 12 आ जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो, जैसे 6 6 1 जा 6, 6 4 से नहीं कटेगा, 6 2 जा 12, 4 से कटेगा 3 से, तो 12 एलसीएम आ गया। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई किया सर, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 12 से। 6 दूनी 12 है, 8 का स्क्वायर, 4 तिया 12 है, 16 की पावर कितना 3, 2 छिक्के 12 है, 3 की पावर 6, 3 चौक 12 है, 9 की पावर 4। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आप देखोगे 9 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 9 नाम 81, 81 81 कितना आ जाएगा 6561। 3 की पावर 6 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया 3 तिया 9 तिया 27, 729 आ जाएगा। आपको मैंने पूछा 16 का क्यूब निकाल दीजिए कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया जी 4096, 4096 आ जाएगा। और 80 का स्क्वायर पूछूंगा तो आप बोलोगे भैया जी 6400 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में वैल्यू निकल के आ गई सभी की। अब आपसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर बता दीजिए, इसमें से क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो बताना है। अब इन सभी में देखना बेटा, 4 डिजिट में 6400, 4096, इतने में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 6561। मतलब कौन सा, अंडर रूट क्यूब रूट 9 वाला, ये रहा। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? बच्चों वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, आपने देखा 1 × 4, 4 × 7, ये कुछ एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मैंने इसको काउंटिंग नंबर से भी बताया था, इसका फॉर्मूले से भी बताया था और बेसिक से भी बताया था कि 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। साथ ही साथ फिर मैंने इसको वैसे भी बताया था। कैसे, एक चीज देखना, सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1 डिफरेंस, 1 फर्स्ट नंबर माइनस क्या आ जाएगा, 1 लास्ट नंबर, ठीक है। 1 फर्स्ट नंबर, 1 लास्ट नंबर, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे भैया मुझे पता है, आप लोगों का आंसर आ गया सबका। डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 1/3। फर्स्ट नंबर कितना है 1/1 और लास्ट नंबर कितना है 1/16। अब आप इसको सॉल्व करना, ये तो आपका 1/3 हुआ ही हुआ। एलसीएम लोगे, 16 में से एक गए तो कितना 15, 15/16। कुछ काटा पीटी हो रही है तो देख लो, 3 पंजे 15 और इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 15/16, 15/16। जिस बच्चे का भी बी आंसर है टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 15/16 इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का भी आंसर है परफेक्ट है, शानदार है। बताओ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ये इसको स्किप करते हैं। ये लीजिए, ये भी आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे जो वैल्यू वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीधा सा फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन दिए क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आपको फॉर्मूले भी याद हैं कि नहीं याद हैं, बस भूल ही गए फॉर्मूलों को।
अगर भूल गए तो फिर बेटा याद होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab नहीं ab होता है, ये गलत लिख दिया, ठीक है। क्या होता है? प्लस ab। चले अब ठीक है। अब आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि बेटा a माइनस बी की वैल्यू तो दी हुई है और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है आपके कितनी? 56। इस वाली जगह पे क्या मैं 56 लिख सकता हूँ? हाँ जी। और ये वाली वैल्यू कितना दे रखा है? a माइनस बी, यहाँ 2 लिख दिया। तो आगे क्या बचा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यही तो बचा होगा बेटा। किसी को कोई डाउट रहा हो तो बताओ। अब मैंने देखा कि एक काम 2 से मैंने काट दिया इसको, 28। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? 28। चलिए अच्छी बात है। अब मैं यहाँ से एक चीज और करूंगा कि बेटा ए माइनस बी की वैल्यू ये कितना है? 2। अगर ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब आप एक चीज देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसकी वैल्यू कितना आ गया? 4। अब यहां से मैंने क्या किया? सिंबल चेंज किए, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये दोनों कट गए, माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया? तो आप बोलोगे भैया 3ab की वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। तो ab की वैल्यू कितना आ गया? 8। अब आप देखना, a मल्टीप्लाई b की वैल्यू 8 है और a माइनस बी की वैल्यू कितना दे रखा है आपका? 2। a माइनस बी की वैल्यू कितना है बेटा? 2। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जो मल्टीप्लाई करके 8 आए और डिफरेंस करके 2 आ जाए? तो आप बोलोगे भैया 4 और 2 ही आ जाएगी। a की वैल्यू अगर 4 होगी और b की वैल्यू 2, तो 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 2। आगे क्या पूछा है? ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 16 और 4 कितना आ जाएगा? 20। 20 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 20 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत रहा हो तो बताइए। बच्चों वाला ही क्वेश्चन था, आप इसको बहुत ही आसानी से कर भी सकते थे। ये लीजिए, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये तो है मुनमुना टाइप का। मुनमुना समझते हो कि बहुत ही जो छोटा सा बच्चा होता है, इतना वाला बच्चा, उसको करने के लिए। देखिए फटाक से इसका आंसर बताइए, क्या कहना चाह रहा है। इतनी देर में तो आपका आंसर आ भी गया होगा सबका। ये कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, इसकी वैल्यू 0 और x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो जब 0 नहीं होना चाहिए तो पूछ रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया? x से डिवाइड कर दिया सभी को, क्योंकि मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए थी। इससे x प्लस 1/x की वैल्यू निकल रही है। तो ये तो स्क्वायर कट गया बेटा, x आया माइनस, ये 3x आया प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1/x जो माइनस 3 है उधर जाके किस में आ जाएगा? प्लस 3 में। पूछ क्या रहा है? x प्लस 1/x की वैल्यू, सीधा सीधा 3 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने था। ये लीजिए भैया, ये थोड़ा अच्छा लेवल का है। अच्छा क्या है मतलब ठीक ठाक है, अच्छा तो अच्छा ही होता है, पर ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हो कि ये तो 2011 का है, टायर 1 का है, मेंस का चल रहा है, तो भैया क्यों होगा ये। ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं, ठीक है। आप फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे। पहले मैं कुछ लिखता हूं, समझना। 2 प्लस ए अपॉन कितना आ गया? ए प्लस 2 प्लस बी अपॉन कितना आ जाएगा? बी प्लस 2 प्लस सी कितना आ जाएगा? अपॉन में सी, और इसकल टू 4 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन इसकी वैल्यू बताना है, क्या रही होगी। मैंने सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया बेटा, ए बी सी एलसीएम ले लिया। अब मैंने पूछा कि वैल्यू बताओ, यहां से बेटा ए आ गया, बचा क्या? बी सी, इसको लिख सकते हो 2bc प्लस ये अपॉन में क्या आ जाएगा? ए है आगे, तो ये भी आपका ए बी सी आ जाएगा, हाँ जी, प्लस ये बी तो है, ए सी बचा, तो ये क्या आ जाएगा? 2ac प्लस, और ये कितना आ जाएगा?
ए सी था, बी ये है तो ये ए बी सी आ जाएगा, प्लस सी है तो ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा तो 2ab और प्लस ये कितना आ जाएगा 2abc, ये abc, ए बी और सी इजकल टू कितने के बराबर है, 4 के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा बेटा आप इसको करोगे ना तो ऐसे करना पड़ेगा, 2 + 2 अपॉन ए प्लस 1 करके भी कर सकते हो, या 2 + 1 अपॉन 2 + ए अपॉन 2/a अपॉन ए करके भी कर सकते हो। अगर 2 यहाँ से बी सी आ जाएगा तो इसको तो आप 2b से लिख दोगे। अब यहाँ से a तो आपका है ही, तो बचा क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया बी सी बचा होगा, a आपसे पहले से ही है, abc इस टाइप से कर दिया। ठीक है, चले अच्छी बात है। आगे मैं क्या करूं, इसमें कुछ चीजें आपकी दी हुई हैं जो दो बार हैं, 2bc 2ac, ये दो को मैंने बाहर लिख लिया, ये क्या आ गया bc प्लस ac प्लस ab, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा abc। ठीक, अब आपने देखा abc 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 प्लस 3abc अपॉन कितना आ गया abc। अब आपने देखा ये वाली abc से बेटा ये abc कट गया ऊपर नीचे, बोलो कोई दिक्कत, abc से ऊपर नीचे कट गया, और ये कितने के बराबर था, 4 के बराबर। ये उधर जाके किस में आ जाएगा, -1 में। ये आपने लिखा कि भैया ये 2 से देख, सबसे पहले तो ये 4 - 3, 4 - 3 कितना आ जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। और ये इधर ये जो 2 है बेटा ये किस में पहुंच जाएगा, मैं लिख ही देता हूं एक लाइन, BC प्लस AC प्लस AB अपॉन ABC इजकल टू कितना आ जाएगा, 1 तो था ही था, 2 इसके नीचे पहुंच गया 1/2। अब आपसे देखिए इसी की वैल्यू पूछा है ना, AB प्लस BC प्लस AB अपॉन ABC की वैल्यू बता दीजिए क्या रहा होगा, तो आप सिंपल सा बोल सकते थे 1/2, और जिस बच्चे का 1/2 आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। बोले क्लियर है, समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ रहा हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों वाला क्वेश्चन, गौर से देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 4 रनर स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रेन, 4 वो घूम रहे हैं, दे टुक्स 200 सेकंड 300 सेकंड 360 सेकंड और 450 सेकंड टू कंप्लीट, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मल्टीप्लाई ले लो, मल्टीप्लाई इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया एक काम करो, 0 0 हटा दो सब में से, एक 20 है, एक 30 है, एक 36 है, एक 45 है। ठीक है, 0 को हमने हटा दिया, एक 0 हटा दी, तो इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते थे, जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसका टेबल पढ़ो, 45 से कम 45, 36 से 45 कटेगा कभी नहीं, 45 दूनी 90, 36 से 90 कटेगा नहीं, 45 थी 135 कटेगा नहीं, 45 चौका 180, 180 आप कटोगे तो बेटा 45 से कटेगा, हाँ 36 से 5 बार, 30 से 6 बार, 20 से 9 बार, तो इसमें 1 0 हम पहले ही इनमें से हटा रहे थे सभी में से, तो 1 1 0 और जोड़ दिया, तो 1800 सेकंड, सीधा सा टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कितना समय लगा करने में, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सेकंड। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए। ये भी आपके सामने बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। 3 बेल्स सिंग साइमल्टेनियसली, 3 घंटियां हैं जो 11 बजे एक साथ बजती हैं, दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 20 सेकंड 30 सेकंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली, 30 मिनट 20 मिनट और 40 मिनट के बाद एट व्हाट टाइम दे विल रिंग टूगेदर। पूछ रहा है कि अगला समय ऐसा क्या रहा होगा जो सारी की सारी जो रिंग है वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो बता दीजिए। ये भी आपका वही है सीधा सा, इसमें कुछ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, करके बताओ। एक आ रहा है क्या, देखिए कैसे, आपने देखा भैया इसका एलसीएम ले लो, किसका, 20 का 40 का और 30 का, तो 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया सीधा सीधा 2 घंटे। 2 घंटे कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद 2 घंटे। अगर 11 बजे में बेटा 2 घंटे में ऐड कर दूं तो समय कितना आ जाएगा, 1 PM। और जिस बच्चे का भी 1 PM आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, काम ही खत्म है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो
हिंदी वाले पोर्शन को मैंने छुपा दिया, इंग्लिश में इतना ही है, दिखाई दे रहा होगा 637 तक ही है। चलिए पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या रही होगी। ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। कैसे? 25%, 25/100 कितने का? ऑफ 120 प्लस 40% कितने का? 380 का मल्टीप्लाई इजकल टू x% कितने का? तो आप बोलोगे भैया 637 का। यही तो पूछ रहा है, कुछ और रहा हो तो बता दो। नहीं, आपने देखा कुछ कट रहा हो तो 25 चौका 100, 4 तिया ये आ गया 30 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 अट्ठे 32 का 2 3, 4 तिया 12 है और 2 14, 4 अट्ठे 32 का 2 3, 4 तिया 12, 13 14 15, 152 आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? इजकल टू ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 637 बटे में 100x, जोड़ना बेटा 2 5 3 8 182 बटे में 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना आ जाएगा? 637। अब ये था, अब इसको कुछ काटना, तो आप बोलोगे 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 नाम 63, 7 एकम 7 26, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2/7 कहीं है बेटा 2/7, देखना कहीं 2/7 रहा होगा। 2/7 क्लियर है? 2/7 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा काटा पेटी सी करनी थी। ये 100 मैंने, ये 100 बचा क्या कहीं से? अपॉन ये इतना 2/7, अच्छा 100 मिसिंग है क्या? x ऑफ 37, अच्छा ये x है, 100 क्यों लिया? ये x है ना, तो x ही लेना पड़ेगा। 100 हटा दो बेटा, ये 100 जो 100 हटा दो, ये x है ना, ये x परसेंट थोड़ी था जो 100 लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों वाला क्वेश्चन, इसको देखेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आज स्पीड थोड़ी सी अच्छी रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना। सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एन आर्टिकल, ए बोट एन आर्टिकल इतने एंड सोल्ड इट इतने, विद एन अमाउंट ही ब्रॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट गेन ऑफ इतने। ठीक है, 30 का तो लॉस, कुछ वस्तु खरीदी, 30 का लॉस हुआ और 60 का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा आपको एक बात पता होगा, इसके लिए आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, आप इसको चेन रूल से कर सकते हो, ठीक है, और आप इसको VSL से कर सकते हो। कई सारे तरीके हैं, आप परसेंटेज मेथड से कर सकते हो। 4-5 तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो सबसे आसान है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, कौन सा? +x + y + xy/100, कुछ याद आ रहा होगा आपको हल्का फुल्का सा। 60% का फायदा हो रहा था, 60 30 में से 18 12%, 12% का गेन डायरेक्ट लगा सकते थे आप VSL से। कैसे? 60% का फायदा हो रहा था, 30% का लॉस हो रहा था, तो प्लस माइनस माइनस 60 × 30 बटे में कितना आ गया बेटा? 100। क्या इसकी आप काटा पीटी कर सकते थे? देखो कहीं से कुछ काटा पीटी हो रही है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये आ गया 30, 30 - 6, 6 तो ये 18, 30 में से 18 गए तो कितना आ जाएगा? 12, और 12% गेन पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। 100 बातों की एक बात और बात खत्म। ये भी आपका बच्चों वाला क्वेश्चन। चले, मुनमुना टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए क्या रहा होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए शाबाश, क्या समझ में आया? बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आया होगा। करके बताइए भैया, क्या इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बताइए फटाक से, नहीं कर सकते हैं तो बताइए। देखिए आप बोलोगे भैया इसको क्या करना है, 15% डिस्काउंट दे रहा है प्लास्टिक टॉय पे, और फर्दर 4% का और डिस्काउंट दे रहा है, और कस्टमर को 200 रुपये बताए थे टॉयज, तो पूछ रहा है ऑफर 15%, ही ऑफर फर्दर डिस्काउंट एंड रिड्यूस टू हु पे कैश, हाउ डज ए, पूछ रहा है आप कितने रुपए, मतलब कस्टमर को 200 रुपये का बताया था, बोल रहा है कि भैया हम 15% का डिस्काउंट दे देंगे, दोबारा मैं बोला 4% का और डिस्काउंट दे देंगे। तो बताइए भैया कितना टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ होगा। चले
पहले इसको वैसे भी निकाल सकते हो कि पहले डिस्काउंट निकालो 15% 200 का, और फिर डिस्काउंट निकालो 4, 17 चौका 68, 104 68, 6.80, 6.80 मतलब 7, 170 में से 7 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 163 के आसपास कुछ आना चाहिए, 163, ये रहा 163.2, वर्बली कर लिया मैंने। कैसे किया, देखिए भैया, कोई चीज मान लो 200 की उसने बताई, तो पहला डिस्काउंट कितना दिया बेटा, 15% का, 100 पे 15 रुपए, 200 पे 30 रुपए छूट के दे दिए, तो 170 का, मैं ये 170 ये दिमाग में चल रहा था मेरे। फिर 4% का और दे रहा है, तो 100 पे 4, तो 17 चौका 68, मतलब 6 रुपये 80 पैसे का डिस्काउंट और दे दिया। मैंने 7 मान लिया, 170 में से 7 माइनस किया तो 163 आया, तो 2 और जोड़ दो, 163 पॉइंट, सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, सीआई का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने भर भर के किए हुए हैं। सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के कराए हुए हैं और आप लोगों ने भी ये भर भर के किए हुए हैं। फटाक से देख के बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चले, क्या समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप बता देना कि भैया यहाँ प्रॉब्लम। देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी 9018, 2 साल में, 2 साल में कोई अमाउंट कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे भैया 2 साल में हो जाता है 918, 918 हो जाता है आपका 2 साल में। 3.5 साल में हो जाता है कितना, 3.5 साल में हो जाता है 969, 969। अगर मैंने आपसे पूछा यहां कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे भैया 1.5 की वृद्धि हो गई, 1.5। और यहां कितने की वृद्धि हो गई, यहां कितने की वृद्धि हो गई, 969। 969 में से 918 माइनस किया तो ये 1 आ गया, ये आपका 51, 51। 1.5 साल में 51 है, ठीक है। तो बेटा 1 साल में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1 साल में, चाहो तो आप ये कर सकते हो, 1.5 साल में बेटा 51 है, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। 51 में कितना आ जाएगा आपका, 2/3, 2/3 किया, 3 से 17, 17, मतलब 1 साल में जो बढ़ा होगा वो कितना पैसा बढ़ा होगा बेटा, 1 साल में बढ़ा होगा आपका 34 रुपए। जब 1 साल में 34 है तो 2 साल में 68 रुपए बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, बताओ। अगर जो इसका मूलधन रहा होगा, मैंने पूछा कि प्रिंसिपल बताओ क्या रहा होगा, तो इससे 2 साल पहले, मतलब 918 में से आपको 68 माइनस करना पड़ेगा। 918 में से आपने 68 को माइनस किया तो कितना आ गया, 0, 6 5 11 850, मतलब जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा बेटा कितना रहा होगा, 850। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने सिंपल सा निकाला, 1.5 साल का डिफरेंस 51, तो 1 साल का डिफरेंस आ जाएगा बेटा यहाँ से 34, तो 2 साल का 2 साल पहले जो मूलधन रहा होगा, जो पैसा जो उधार लिया होगा वो 850 लिया होगा। अब मुझे एक बात बताना, ब्याज 1 साल की कितनी बन रही है, तो आप बोलोगे भैया 34 रुपए ब्याज बन रही है, 34 रुपए, 34 रुपए ब्याज के बन रहे हैं, कितने पे, 850 पे, 1 साल में बन रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 100%। अब इसकी काटा पीटी कुछ हो रही है तो देख लो, कुछ हो रहा है, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, 4%। जिस बच्चे का भी आंसर है ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? 11:46 चले, क्या समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी किसी बच्चे को? चलिए, सबका आंसर आ गया, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए। ओह माय गॉड, ये कुछ रेशियो फेशियो सा कर दिया, करके बताइए। रेशियो पूछा है, एबीसी का रेशियो क्या रहा होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे? 2/3 किसका है, तो आप बोलोगे भैया 2/3 दिया हुआ है आपका ए का, ए का 2/3 इजकल टू 75% बी, तो 75% की वैल्यू 3/4 बी का इजकल टू 6/10, 6/10 को आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, 3/5 किसका, तो आप बोलोगे सी का 3/5, आपस में बराबर हैं। तो पूछा एबीसी की वैल्यू बता दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे इसको 2/3 इजकल टू 1 के बराबर करूं तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 के, मतलब एक्चुअल में अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो सब पलट जाती हैं,
ऐसे ही आप करोगे 3/4 बी की वैल्यू के बराबर, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4/3 के। ऐसे ही आप सी की वैल्यू निकालोगे 3/5 सी इक्वल टू के बराबर है, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3 के। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा वैल्यू निकाली किसकी, ए की, बी की और सी की। तो ये क्या किया, पलट दिया, ये आ गया 3/2, ये आ गया 3/4, सॉरी 4/3, 4/3 उल्टा हो गया, और ये कितना आ गया 5/3। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई भैया ये फिर फ्रैक्शन में है, भिन्न से तो हटाओगे कि नहीं हटाओगे, तो आप बोलोगे 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 8 10, 9 8 10 कहाँ है, डी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का डी आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है। बताइए क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर। किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी रही हो तो बताइए। ये रहा बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब पेपर ओरिएंटेड है ना। अगर किसी को पेपर निकालना है ना तो पिछले 10 साल के, 10 साल तो बहुत बोल दिया, 5 साल के पेपर सॉल्व कर जाना। 5 साल के पेपर अगर सॉल्व कर लिए ना तो आपका काम बन जाएगा। आइए कैसे, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी जितने एंड द मंथली एक्सपेंडिचर इतने इफ ईच ऑफ देम सेव्स इतने। इसको कई तरीके से निकाल सकते हो, मैं इसको बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ। पहले मंथली इनकम बेटा 6:5 है, तो 5x ये आपकी क्या थी इनकम। अगर आय में से आप सेविंग निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा एक्सपेंडिचर। कितना पैसा सेव कर रहा है 400 रुपये पर मंथ, 400 यहाँ बचा लिए, 400 यहाँ, रेशियो कितना होता है 4/3। मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18x माइनस 3 चौक 12 है। बाकी का आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, इसमें VSL भी लगा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, वो आपके डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हो। 4 पंजे 20x माइनस 4 चौक 1600, तो उधर जाओगे 2x आ जाएगा, 2x की वैल्यू कितना आ गया 400, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 200। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ मंथली इनकम, 11x की वैल्यू बता दीजिए, तो 11x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2200। क्या मुझे इसको करने की ज़रूरत थी, ईमानदारी के साथ बताना। भैया इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि सम पूछा है, इसमें VSL लगा दो। सम कितना आएगा 6 और 5 11 है, जो भी आंसर होगा वो 11 से डिवाइड हो रहा होगा। आप चेक कर लेना क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। ये ऑप्शन ऐसे आए हुए हैं पेपरों में, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कोई रहा हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कॉइन वाला क्वेश्चन, सिक्कों वाला। ये काफी बार देखा गया है कई एग्जाम में, ये लीजिए। चलो देखना, देयर आर 480 कॉइन, सिक्के हैं 480, 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका वैल्यूएशन कितना, मतलब हाफ रुपी 50 पैसे, क्वार्टर रुपीज 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और कितने 10 पैसे के सिक्के हैं। किस रेशियो में, 5:3:1। तो सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है आपकी 480 कॉइन। पूछ रहा प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भैया मैंने पूछा ऐसे वाले केस में मैंने आपको बताया हुआ है, VSL से भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। कुछ नहीं करना, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है पैसे रेशियो में जो दे रखे। मैंने कहा मेरे 5 रुपये कब देगा भाई तू वापस, जो मुझसे उधार लिए थे मेरे 5 रुपये वापस कर। तो वो क्या कहेगा, देख भाई मेरे पास 5 रुपये तो नहीं है, पर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो 5 रुपये बनाने के लिए 10 सिक्के देगा कि नहीं देगा। सिक्के की बात हो रही है क्योंकि यहाँ सिक्का ही तो था। एक से मैंने कहा भाई मेरे 3 रुपये वापस कर, बोला भाई 3 रुपये 25-25 पैसे के सिक्के हैं, मैंने कहा चल दे। तो 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 3 रुपये में कितना 12 प्लस ये कितना 10। तो आपने देखा 10 10 20 30 32, 32 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 480 के बराबर। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 15। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 पंजे 75, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 तिया 45, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसमें थोड़ी ना करोगे यार,
सिक्के हैं, सिक्के पूछा है तो सिक्कों में मल्टीप्लाई करोगे ना। ये रहा 15 × 10 कितना आ जाएगा बेटा 150। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो। मैं समझ रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आ गया, मुझे अच्छी तरह पता है आप जो कमेंट कर रहे हो। ये कितना आ गया 180, ठीक है, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 150। 150 180 150, ये रहा। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा देखना था, टिक मार के आगे बढ़ जाना था। ये लीजिए, ये है आपके सामने बेटा मिक्सचर का क्वेश्चन, जिसे हम क्या बोलते हैं मिश्रण। देखना फटाक से, क्या इसको कर सकते हैं। एक कैन कंटेंट मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B are in the ratio of 7:5. 9 liter mixture are drawn of that can be B and become 7. पूछ रहा है एक कंटेंट कितना है, इनिशियली कितना था। बड़ा ही अच्छा सा देखिए, पूछ रहा है एक कंटेन में 2 मिक्सचर हैं A/B 7:5 में, ठीक है, एक ही 7 है, और 9 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया गया, और दैट कैन बी फिल्ड विद बी वाले मिक्सचर से उतना ही मिला दिया गया। चलिए, जिसका रेशियो कितना हो जाता है 7:9। चलो, वैसे बी 4 यूनिट बढ़ा और वैसे बढ़ गया 9, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 9 के बराबर, तो 9 तिया 27, 7 5 12 है, 12 यूनिट की वैल्यू 27/12 है। चलिए, मेरी समझ में आ गया, आप खुद से करके बताइए। कुछ नहीं, वैसे कर लो, रेशियो से कर लो, चाहे कैसे कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे, देखिए 12 × 21 आंसर आ जाएगा। ये रहा, कैसे भैया, ये ए था, ये ए बी था, ये 7:5 था, ये 7:9 था। अब बी को मिला रहे हो तो बी ही चेंज होगा, ए तो सेम रहेगा। लेकिन किस्मत अच्छी ये रही कि ए पहले से ही सेम है, तो करने की जरूरत क्या है, क्योंकि मिला तो आप बी रहे हो ना बेटा। इसमें वह 9 लीटर मिक्सचर आर ड्रॉन निकाल रहे हो, बी को निकाल रहे हो, तो ये 4 यूनिट निकला, और वैसे कितना निकला, तो आप बोलोगे 9 के बराबर। तो पहले इनिशियली कितना था, तो आप बोलोगे 7 5 12 है, तो 12 यूनिट के 3 गुना, मतलब कितना रहा होगा 27, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ए कंटेन इनिशियली। लेकिन एक बात बताओ, आपने 9 लीटर निकालने के बाद हुआ ना, तो 9 लीटर भी तो निकाला होगा, तो हमें इसमें 9 क्या करना पड़ेगा, ऐड 36। अब पूछ रहा है ए के हिस्सा कितना रहा होगा, तो 7 हिस्सा है ए का, कितने में से 7 और 5 12, 7:5 है ना। 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की 3, 3 सत्ते कितना आ गया 21, और 3 पंजे कितना आ गया 15, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलता ना, मैं एज ए स्टूडेंट होता, तो मैं इसको ऐसे ही निकाल देता VSL से। कैसे भैया, मुझे एक बात बताओ, जो भी आंसर आएगा आके मल्टीप्लाई तो यही होगा, तुम कुछ भी कर लो। आपने देखा होगा, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, तुम नीचे कितना भी घूम लो, फाइनली उसके पास तो जाना पड़ता है। अब कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन 7 से जाके तो गुणा करोगे ही ना, क्योंकि इसमें पूछा है ना आरंभ में एक ही द्रव की मात्रा बताओ, तो आरंभ 7 है। आपने देखा ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, हटाओ। 7 से डिवाइड होगा, होगा। 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 से, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन, अब जो VSL सीरीज करते हैं ना शाम वाली, उनको एक बात समझ में आ रही होगी कि उस वक्त तो ऐसा लगता था कि चीजें यार कैसे चलेंगी, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फायदा होता है वास्तविक जीवन में। अब धीरे धीरे करके कब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, आपको खुद भी नहीं पता होगा। यही इसको समझदारी बोलते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका। ये भी अच्छा टाइप है मिक्सचर का। एक दूसरा, ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन अक्सर इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बच्चों टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। बर्तन सी को किस अनुपात में मिलाया जाए तो आके आधा दूध, भैया एक में है 4:3, एक में है 2:3, और आधा दूध आधा पानी हो जाए। बोल रहा है इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, एक तीसरे बर्तन को मिला दे जिसमें एक आधा पानी हो जाए और आधा दूध हो जाए। अब इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कैसे, अब इसको एक एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे कर दोगे,
जैसे ये लिया, पूछ रहा है 4 मात्रा 7 में से, दूसरे की 2 मात्रा 5 में से, तीसरा का 1/2। यहाँ से मैंने कुछ ऐसा ले लिया कि ये फ्रैक्शन से हटा दिया, 7 पंजे 35 दूनी 70, यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 70 से, यहाँ भी 70 से, तो नया रेशियो बना, ये आपका 40 आ गया। 14 पंजे 70, ये 28 आ गया, ये 35। 40 में से 35 गए तो 5, 35 में से 7 माइनस किया, 7/5। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। बाकी का और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे देख लो, 4 और 3 कितना 7, 2 और 3 कितना बेटा 5, और 1 और 1 3 2। इनका जोड़ बराबर आना चाहिए। अगर जोड़ बराबर नहीं है तो बराबर कर लो, जोड़ बराबर नहीं है तो जोड़ बराबर कर लो। ठीक है, जोड़ बराबर कैसे करोगे, इसका एलसीएम ले लो, 70 आ गया। अब इसको 70 बनाने के लिए एक्चुअल में यहाँ कितने की मल्टीप्लाई होगी, तो आप बोलोगे भैया इसमें ना यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इसमें 14 की मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ इसमें 35 की। अगर किसी एक में कर लो, दोनों में करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 की मल्टीप्लाई किया, ये 40 आ गया, यहाँ 14 की मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया, और यहाँ 35 की मल्टीप्लाई 35। पहले इसको देखो, फर्स्ट जो होगा जो इसके नज़दीक होगा, 35 में से 28 माइनस किए 7, फिर इससे दूर वाला ये सेकंड होगा, ये 40, 35 में से 5, तो अब आप देखना ये 7 है, ये 5 है, तो रेशियो कितना आ गया 7:5, 7:5। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन देखिए। पाइप ए फिल ए कैन टैंक इन 4 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इन टैंक इन 6। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में। इफ दे आर ओपन फॉर अल्टरनेट आवर, एकांतर दिनों पर वो एक पहले खोला जाता है, दूसरा बाद में, एक पहला दूसरा, तो हाउ मेनी टाइम, बच्चों वाला अल्टरनेटिव कंसेप्ट वाला है एकांतर, आपको पता ही है कैसे। ए भरता है किसी काम को बेटा 4 घंटे में, तो बी करता है किसी काम को 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम 12 है, 4 तिया 12 है और 6 दूनी 12 है। 2 घंटे में कितना काम कर लेगा बेटा 5, भाई 2 घंटे में 5, लेकिन काम कितना करना है 12 है, 12 काम थोड़ी ना करेगा। मान लो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 2 से, तो 4 घंटे में या 4 दिन क्या दे रखा है, 4 घंटे में कितना काम हो गया 10। अब जो बारी आई वो किसकी आएगी, तो आप बोलोगे भैया वो बारी आएगी इसकी, क्योंकि वो एक अलग हटके हो गया ना। कैसे, मान लो ए बी ए बी ए बी ऐसे चल रहे हो, पेयर चल रहा है, तो वो पेयर ही तो चल रहा है, ये पेयर में ही, तो पेयर से हटके जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, एक आएगा। और 1 घंटे में कितने करता है 3, लेकिन मुझे जरूरत है ही नहीं 3 की, मुझे तो सिर्फ 2 की जरूरत है। 2 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, 12 ही तो बनाने थे, लेकिन ये कितना बना देता है 3, तो 4 से ही 2/3 कहाँ है, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आपके सामने, फटाक से देखिए बच्चों वाला। क्या कहना चाह रहा है, इफ बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक है 60 किलोमीटर आवर, एवरेज स्पीड बताइए। टोटल 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, तो टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड का बेटा एक सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या, 2ab अपॉन a प्लस बी। 2ab की वैल्यू कितना है, 2 × 30 × 60, और बटे में कितना आ जाएगा 60 + 30, यही है। आपने देखा भैया इसको सॉल्व करना, तो आप बोलोगे भैया 2 × 30 × 60 और बटे में कितना आ जाएगा 90, 30 या 90, 3 से काटा 20 और 20 दूनी कितना आ गया 40। 40 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल आ गई बेटा, सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, सबको क्लियर है बच्चे बच्चे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत आयु 8000 है, 8000, जिसमें से 7 मजदूर की औसत आयु 12000 है और अन्य की औसत आयु 6000 है। तो कार्यशाला में कुल मजदूरों की औसत बताइए बेटा क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए फटाक से देख के बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा एलिगेशन लगा देना, आपका काम हो जाएगा। कैसे, सभी द एवरेज ऑफ 60 टेक्नीशियन
टेक्नीशियन का कितना दे रखा है, अगर मैंने पूछा टेक्नीशियन का बता दीजिए, तो आप बोलोगे भैया टेक्नीशियन की वैल्यू है आपकी 12,000, 12,000। सैलरी ऑफ बाकी के जो वर्कर हैं उनकी सैलरी कितना है आपका 6,000। चलिए, और सभी को मिला के कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे भैया वर्कशॉप में 8,000, 8,000। तो 8,000 में से आपने 12,000 12 में से 8 माइनस किया तो आ गया बेटा 4,000, और 8,000 में से 6,000 माइनस किया तो कितना आ गया 2,000, 2,000। क्या इसकी काटा पीटी कर सकते हो? हाँ, ये कितना आ गया 1:2, तो 1 2 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा टोटल नंबर ऑफ वर्क, लेकिन एवरेज ऑफ 7 टेक्नीशियन, टेक्नीशियन कितने हैं 7, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 7 दे रखी है, तो बेटा 7 गुना रहा होगा। अब ये 1 और 2 कितना 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3 7 21। टोटल वर्कर कितने रहे होंगे आपके 21। कहाँ है ये रहा, बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्या यही आंसर आ रहा है 21 21 21? किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। क्लियर है? चले, ये आपके 22 क्वेश्चन थे जो आज मैंने कराए थे, और काफ़ी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। ये मैं पीडीएफ सेव किए देता हूँ, लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा कब, शाम में। ठीक है, पीडीएफ कब दूंगा, जब क्लास, मतलब अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। आपके जो जय हिंद वाले ग्रुप में जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, आपका जय हिंद वाला ग्रुप है जिसका ऐड होना है, मैं उनको व्हाट्सअप नंबर भी बता दे रहा हूँ, 9639405771, 9639405771। प्लीज़ एडमिन जय हिंद ग्रुप ऐसा लिख देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये लीजिए आपका आ गया है। कहाँ गया व्हाट्सअप, अभी फ़िलहाल में, चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए। एक चीज़ और बेटा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जिन बच्चों को ये है आपका न्यू ईयर डील्स। न्यू ईयर डील्स क्या है, जो बच्चे हमसे खुद पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें मॉक टेस्ट लेना है या फिर सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना है, उन लोगों के लिए आपको बेटा ये दे रखा है, आपका 45% ऑफ चल रहा है इस टाइम। बस आपको क्या करना है, एसएससी टीम का कूपन कोड लगा देना है, और जैसे ही आप एसएससी, स्पेस मत देना इसमें, एसएससी टीम का कूपन कोड लगाओगे तो ये 45% डिस्काउंट पे आपको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन, जिसमें सारे टाइपिंग टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, नोट्स भी होंगे, वीडियो लेक्चर भी होंगे, और वो सभी के CHSL CGL वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। बस एक बार आप लोगों को मैं पीडीएफ और कर दूं। बाकी का जो आपकी क्लास है कल से, मतलब मंडे से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे, और सुबह 9 बजे जो होंगे वो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से लेके। जिन बच्चों ने नहीं किया है पहले या किसी वजह से छूट गया है, उन लोगों के लिए एक बार फिर से मौका है, तो जाके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए भैया, शानदार, ये पीडीएफ आ गई है मेरे पास। चलो, ये हो गया लॉग आउट। ठीक है, तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना नीचे। और ये बीच में दरअसल आप लोगों की VSL सीरीज चल रही थी, VSL सीरीज के बीच में एक आपका मॉक टेस्ट करा दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का पता चलता रहता है कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। कभी कभी क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, बीच में डिस्टर्ब हो जाती है या पता नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा मार्क्स अगर पता चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, चलो तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।